बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबीयिल करीम व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन व बाद। गुज़श्ता कल के सबक में हमने जो अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वाली आयात पढ़ी, अल्लाह पाक उन आयात में ये फरमा रहे थे कि क्या तुमने उन लोगों की हालत नहीं सुनी जो अपने घरों से निकल गए थे। असल में ये किस्सा बहुत अजीब था। हमारे मुहावरात में भी ऐसे मौक़ों पर कह देते हैं कि ख़बर भी है आज ऐसा हो गया। इस किस्म के सवालों इस्तिफ़हाम से ताज्जुब दिलाना मकसूद होता है। और ये बात आई थी कि ये किस्सा बनी इसराइल की एक बस्ती का है जहाँ ताऊन हुआ था, प्लेग की बीमारी हुई थी जिससे घबराकर लोग भाग गए थे। मगर अल्लाह ताला ने हज़रल मौत से डरकर फरमाया है, हज़रत ताऊन नहीं फरमाया, क्योंकि खौफ तो उन्हें असल मौत ही का था। ताऊन का खौफ भी इसलिए था कि ताऊन असबाबे मौत में से है। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उन सब से कहा मर जाओ। सब मर गए, मौत से भागे थे, मौत ने पकड़ लिया। पता चलता है कि अल्लाह के सिवा किसी जगह पनाह नहीं मिल सकती, भागने से कोई मतलब नहीं। ग़ज़वा उहद में मुनाफ़िकीन के तबसरे पर भी कुरान ने यह फरमाया था कि क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीन कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिइहिम। ऐसा देखा जाता है कि ताऊन से भागने वाले बहुत कम बचते हैं, दूसरी जगह जा जाकर भी वो मुब्तलाए ताऊन हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग दूसरों की नज़रों में जलील भी हो जाते हैं। दूसरी जगह के लोग उनसे मुलाकात करने को गुरेज़ो परहेज़ करते हैं। फिर ज़िल्लत गवारा करने पर मौत से वहाँ भी बचाव नहीं। इसी को मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर कुछ राहत की उम्मीद पर भागे तो उस जगह भी तुझको कोई आफत पेश आ जाएगी। कोई गोशा बगैर दौड़ धूप के नहीं है, सिवाय खलवत गाहे हक के आराम नहीं है। सुम्मा अहयाहुम, अल्लाह ताला ने उनको दफ़अतन जिंदा कर दिया। जैसे हमने पढ़ा कि हिस्कील अलैहिस्सलाम की दुआ से वो जिंदा हुए, तो उन सब का दफ़अतन मरना अजीब था, सबका दफ़अतन जिंदा हो जाना आजब था। क्योंकि मौत के लिए तो अहले तबइयात ज़ाहिर में कोई सबब भी तलाश लेते हैं, लेकिन ये लोग ताऊन की जगह से आ रहे थे, वहाँ कब आबो हवा असर कर चुकी थी इसलिए मर गए। मगर ज़िंदा होने के लिए कौन सा सबब निकाला जाएगा? और अगर इसका भी कोई सबब होता तो लोग उसको भी इख्तियार करते। और अगर किसी को ये दावा हो कि इसका भी कोई तबई सबब था तो उनसे कहा जाएगा कि ज़रा देखो आजकल भी उससे काम लेकर दिखाओ। हकीकत में तो उनकी मौत भी बिला किसी ज़ाहिरी सबब के थी, इसलिए कि आबो हवा की तब्दीली को और ताऊन की जगह से चले जाने को अतिब्बा तो सबब मौत कह नहीं सकते, बल्कि वो तो उसको सबब हयात बतलाते हैं। बीमारों को कहते हैं आबो हवा तब्दील करो। जी, असर साबिक का मामला जहाँ तक है तो अव्वल तो मुअस्सिर से बाद में उसके असर को ज़ईफ़ हो जाना चाहिए, न कि कवी। दूसरे, इतनी बड़ी जमात में एक वक्त में और एक दर्जे में असर हो जाना ये खुद कानून तबई के ख़िलाफ़ है। पता चला कि हकीकत में ज़िंदगी और मौत सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है।
सभी लोगों का एक साथ मर जाना, एक साथ जिंदा हो जाना, दोनों वाक़ये अजीब और खिलाफ आदत थे। उनसे अल्लाह ताला को इस अम्र का इजहार भी मकसूद था कि अहया व इमातत हमारे कब्ज़े कुदरत में है, मुक़्तज़े असबाब के ख़िलाफ़ भी हम वाक़े कर सकते हैं, फ़िरार से कुछ नहीं होता। और पहली उम्मतों में ऐसे अजायबात बहुत होते थे। आज के दौर में ऐसी खुली खुली निशानियां ज़्यादा जाहिर नहीं होती। अब जो कुछ होता है असबाब के दर्जे में होता है, इसलिए कि खुल्लम खुल्ला वाक़यात के बाद इनकार करने पर अजाब भी बहुत सख्त होता था। और इस उम्मत पर चूँकि रहमत ज़्यादा है, इसलिए अब जो कुछ निशानात और दलाइल ज़ाहिर होते हैं असबाब के पर्दे में होते हैं, उससे अदम तज़कीर पर अजाब भी कम होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस उम्मत के काफिरों पर रहमत है कि पहली उम्मतों के कुफ्फार की तरह इस उम्मत पर सख्त अजाब नहीं आता। इसलिए अल्लाह बाद में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लज़ू फ़द्लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यशकुरून। अक्सर मुफस्सिरीन ने अन्नास को आम लिया है और ये बतलाया कि अल्लाह ताला लोगों पर बहुत फजल करते हैं कि ऐसे ऐसे अजाइबात व वाक़यात से उनको हिदायत फरमाते हैं। या मतलब ये है कि कहर के बाद लुत्फ़ और महर भी बे इंतहा होता है, तो फजल से मुराद ये लुत्फ़े शामिल हो जाएगा। लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अन्नास से यहाँ मुराद उम्मत मोहम्मदिया लेते हैं। यानी बनी इसराइल का ये वाक़या सुनाकर ये मज़मून अल्लाह ताला ने हमको सुनाया कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि पहले लोगों के क़िस्से सुनाकर तुमको इबरत देते हैं। ये नहीं किया कि तुमको माजूर करके दूसरों को इबरत दें, तुमको मुबतला करके दूसरों को इबरत दें, ऐसा नहीं किया। पहलों के किस्से सुनाकर तुमको इबरत दी जा रही है, तो ये तो फजल हुआ। और ये फजल उम्मत मोहम्मदिया पर हुआ। ताऊन जो उनमें फैला था, हदीस शरीफ में आता है अत्ताऊन मिन आदाइकुम अलजिन, ताऊन तुम्हारे दुश्मन जिन्नों की ईजा और तान से है। क़िताल में मुदाफ़अत बिल मिस्ल है और इसकी इजाज़त भी है, बल्कि अम्र है। और यहाँ इस मुदाफ़अत की कोई सूरत नहीं, इसलिए कि वख्ज़ और वाखिज़ का हमको इदराक ही नहीं होता। मुदाफ़अत बिल इलाज की इजाज़त है ताउन में कि दवा दारू करो, तिब्बी तदाबीर का इस्तेमाल करो, ये तो मुशाबहत हकीकत में है। दूसरी मुशाबहत ताउन को क़िताल से इस तरह है कि फ़रा है वो पहली मुशाबहत की, वो मुशाबहत हुक्मिया है। इस तरह के जिस तरह फ़िरार मिन ज़हफ़ यानी मैदान जंग से भागना हराम, इसी तरह ताउन से भागना भी हराम है। हदीस शरीफ फ़िरार मिन ताउन को फ़िरार मिन ज़हफ़ इस तरह समझो, ताउन से भागना भी हराम। हदीस शरीफ में फ़िरार मिन ताउन को फ़िरार मिन ज़हफ़ के मिसल करार दिया गया है। और ये फ़ैल कबीह है, ताउन से भागना अक़लन भी कबीह है, बुरा है, क्योंकि ताउन से भागना किसी दर्जा मुफीद तो है नहीं। देखा जाता है भागने वालों की मौत भी ताउन ही में होती है। उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया ज़िल्लत भी है, जहाँ जाते हैं वहाँ के बाशिंदे उनसे वहशत व नफ़रत करते हैं, दूर रहो इनसे, ऐसा कहते हैं। ताउन की जगह से आए हैं, इनको क्वारंटाइन कर दो, इनसे हाथ मिलाओ। और अगर मान लो कि भागना मुफीद भी हो, लेकिन
जान तो अल्लाह की है, जहां जिस तरह हुक्म हो हमको उसकी तामील जरूरी है। कहीं अल्लाह ने एहतियात की इजाजत दी है और यहां भी यही हुक्म है कि ऐसे तरीके से एहतियात करो। जी हां, दोनों चीजें कही हैं, जहां हो वहां रहो और जहां फैल गया है वहां तुम खुद से बाहर से मत जाओ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ताउन की वजह से उनको इंतकाल का हुक्म दिया। मुमकिन है किसी दूसरी वजह से हुक्म दिया हो, क्योंकि लश्कर तो होता ही है तबद्दुल तफर्रुज के लिए, इसलिए उससे इस्तदलाल नहीं हो सकता। ये बात भी याद रखी जाए। फिर मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन वाली आयत आई, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कौन शख्स है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे। यहां कर्ज हसन से वो माना मुराद न लो जो अवाम में मशहूर है। अवाम तो बेसूदी कर्ज को कर्ज हसन कहते हैं, उसमें उतना ही मिलता है जितना दिया था। यहां कर्ज हसन से मुराद ये है कि खुलूस महब्बत के साथ तौअन व रग़बतन दे, फिर इसका मुआवजा मुसावी नहीं मिलेगा, बल्कि फयुदाइफहु लहू अज़आफ़न कसीरा, ज्यादा मिलेगा। आगे आ रहा है, मखलूक के साथ मुआमला करने में तो कर्ज हसन कर्ज बिला जियादत है, लेकिन खालिक के साथ मुआमला करने में कर्ज हसन कर्ज मअज़्ज़ियादत है। तलबा को सुनना चाहिए कि कुछ लोगों को इस आयत के माक़बल से रब्त में इश्काल होता है। माक़बल से इसका क्या रब्त है? मशहूर यह है कि इस आयत के रब्त में लोगों को इश्काल हुआ है, लेकिन जवाब यह है ऊपर बदले नफ्स का जिक्र था, यहां बदले माल का जिक्र है, और क़िताल में दोनों की ज़रूरत होती है। इसी तरह क़िताल की तैयारी में इस्लाह की ज़रूरत पड़ती है, नफ्स की भी, और इस्लाह नफ्स में बदले माल को भी बड़ा दखल है। बल्कि बाज़ लोग नफ्स के बदल के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बदले माल उन पर बड़ा गिरा और दुश्वार होता है। एक शख्स का कौल है कि अगर जान मांगो तो दे देंगे, माल मांगो तो उसमें हमें कलाम है। जी हां, इसलिए भी मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना आया, नुस्खा मुकम्मल बतला दिया। और वैसे भी हुजूर ने फरमाया है कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तो कराहियतुल मौत का इज़ाला वो ताउन ज़दा कौम का वाक़या सुना कर किया गया, और हुब्बुद दुनिया का इज़ाला मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन की तश्कील करके किया गया। बदले नफ्स और बदले माल ये दोनों पर उभारा गया है। अल्लाह ताला उस कर्ज को बढ़ाकर अदा करेंगे, दूगने चूगने करके देंगे। दूसरी आयतों से मैंने साबित किया गुज़श्ता कल 700 तक बढ़ाएंगे, मगर इस आयत में शान नुज़ूल के करीने से अज़आफ़न कसीरा 700 से भी ज़्यादा मुराद है। लुबाबुन नुक़ूल में इस आयत के तहत एक हदीस लिखी है कि जब मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह, ये नाजिल हुई जिसमें 700 तक तज़ाउफ़ का जिक्र है। तो हुजूर ने फरमाया था रब्बि ज़िदनी, हे अल्लाह इससे भी ज़्यादा दीजिए। उस पर ये आयत उतरी थी कि फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। पता चला इस आयत में 700 से ज़ायद तज़ाउफ़ का जिक्र है। इस बिना पर कम अज़ कम 700 से दूगना तो होगा ही होगा। अज़आफ़ की जमइयत और फिर उसकी सिफत कसरत से लाना, तो फिर तो पूछना ही क्या। एक हदीस से तो सरी मालूम होता है कि तज़ाउफ़ फ़ौक़ल मुतआरफ़ है। वो हदीस इस तरह है कि हुजूर फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक छुआरा देता है तो अल्लाह उसको अपने यमीन में से लेकर उसको परवान फरमाते हैं,
यहाँ तक कि वो जबल उहद से भी ज़्यादा हो जाता है। तसव्वुर करो तलबा कि जबल उहद में अगर खजूर के मुसावी हिस्से फ़र्ज किए जाएं तो ओहो हो कितने अज्जा बनेंगे, उनका क्या अदद होगा। फिर अगर वो इससे तमर के मुसावी फ़र्ज किए जाएं तो और ज़्यादा अदद बढ़ जाएगा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि उहद से भी ज़्यादा होगा। मालूम हुआ कि तज़ाउफ़ की कोई हद नहीं है, बल्कि ला इलन निहाया है, मगर ये ला तनाही तनाही मुतारफ है, ला तनाही अक्ली नहीं। फिर अगर कर्ज को बदले माल के साथ खास किया जाए तब तो दूगना चूगना होने में कोई इश्काल नहीं, और अगर बदले नफ्स के लिए भी आम किया जाए तो तज़ाउफ़ की सूरत क्या होगी? क्या एक जान की 1000 जानें हो जाएंगी? तो कुदरत हक से ये भी तो बईद नहीं है, वो 100 जानें भी दे देते हैं। 100 जानें देने का क्या मतलब? मतलब ये होगा जान तो एक होगी लेकिन ताकत 100 जान के बराबर हो जाएगी। और सूफिया तो कहते हैं अगर हकीकतन एक जान 100 जान हो जाए तो ये भी बईद नहीं, क्योंकि वो दुनिया में इसका मुशाहदा करते हैं, फिर आखिरत में उसका वक़ू मुस्तबद क्यों है। एक बुजुर्ग का किस्सा है कि किसी ने उनके मुताल्लिक किसी अम्र मुनकर की काजी शहर को इत्तला दे दी। वो दुर्रा लेकर ताज़ीर के लिए निकले, सामने वो इस तरह नमूदार हुए कि बजाय उस बुजुर्ग के हर जगह वो नजर आने लगे। उनमें से एक को पकड़ लो जो तुम्हारा मुल्जिम है। अब वो तो 100 निकले। करामतन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को 100 जाने दे देते हैं। हाँ, करामतन ऐसे लोगों को अल्लाह ताला 100 जाने दे देते हैं। इसलिए अगर फयुज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरतन को जान पर डाला जाए कि अल्लाह जान बढ़ा देते हैं, तो भी इसमें कोई इस्तिबाद नहीं है। अजीब व गरीब अल्लाह ताला के कलाम में राज हाय सरबस्ता और निकात हैं। बहरहाल इन आयात का पैगाम यह है कि बदले नफ्स भी करो और बदले माल भी करो। बदले माल से भी अल्लाह फयुज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा करता है, और बदले नफ्स से भी फयुज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा करता है। ताकत ज़बरदस्त आ जाती है। फिर फ़युतइमुनी रब्बी व युस्क़ीनी व यस्क़ीनी हो जाता है। इंसान आधे कप चाय पर ज़िंदगी गुजार लेता है और फिर विलायत के आला दर्जे पर पहुँचता है। अल्लाह ताला हमें इन सब मुजाहदात की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अलैहि